2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मुश्ताक इब्राहिम, आई एम फ्रॉम कराची। मेरा ताल्लुक़ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से है और हम काफ़ी अरसे से पौधों पर, प्लांट्स पर काम कर रहे हैं और उनसे जो बेनिफिशियल कंपाउंड होते हैं वो हम स्किन के लिए, हेयर के लिए और ब्यूटी के लिए वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हम अपनी प्रोडक्ट में शामिल करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है एंडोक्राइन सिस्टम। इससे पहले कि हम एंडोक्राइन सिस्टम पर बात करें तो कुछ बुनियादी बातें हैं वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम बायोलॉजी की उन ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे कि जिनको लेकर हम एंडोक्राइन सिस्टम को बयान करेंगे। तो बायोलॉजी की 2 शाखें हैं, एक है एनाटॉमी और दूसरी है फिजियोलॉजी। इन दोनों की मदद से हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। आप सब जानते हैं कि एनाटॉमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदार के जो अज़ा होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। और फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम किसी भी उज़ू के बारे में उसका फ़िज़िकल फंक्शन वो हम बयान करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, जब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की तो दरअसल हम बात कर रहे होते हैं इंसानी जिस्म में मौजूद ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन सिस्टम असल में गुदूदों का निज़ाम है और मुख्तलिफ़ किस्म के गुदूद इस निज़ाम के तहत काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि गुदूद या ग्लैंड क्या होता है। गुदूद या ग्लैंड ये एक ऑर्गन है जो कि कुछ केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। वो केमिकल कंपाउंड स्पेसिफ़िक फंक्शन के काम आते हैं। जब हम गुदूद की बात करते हैं तो इंसानी जिस्म में 2 तरह के गुदूद पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे गुदूद उन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, उनमें कोई नाली नहीं होती। वो बग़ैर नाली के अपने केमिकल कंपाउंड वो प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें आगे भेजते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनमें डक्ट होती है, उनमें नाली होती है। वो अपने केमिकल कंपाउंड को नाली के ज़रिए जहाँ भी भेजना होता है वो वहाँ पर उनको भेजते हैं। चूँकि आज हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम का, तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे कि जो कि डक्टलेस होते हैं। तो ग्लैंड के बारे में ये आप समझ चुके होंगे कि अगर ये कहा जाए कि ग्लैंड्स क्या होते हैं तो हम ये कहेंगे कि ग्लैंड्स सिक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं। वो क्या सिक्रेट करते हैं, तो इसका जवाब ये होगा कि वो केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेट करते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो इसका जवाब ये होगा कि वो केमिकल सब्सटेंसेस हार्मोन्स होते हैं या एंजाइम होते हैं या फिर जूसेस होते हैं। इन हार्मोन्स का या इन एंजाइम का या इन जूसेस का क्या काम होता है? इन तमाम हार्मोन्स का एक स्पेसिफ़िक फंक्शन होता है कि जो वो इंसान की बॉडी में सरअंजाम देते हैं। तो अब हम आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पर।
जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो दरअसल मैं ये समझता हूँ कि ये एंडोक्राइन सिस्टम एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। इंसानी बॉडी में ये कम्युनिकेशन का काम करता है और ग्लैंड्स के ज़रिए ये अपने पैगामात, दिमाग के पैगामात जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को पहुँचाता है। इसकी जो कुछ डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ अ केमिकल मैसेंजर सिस्टम comprising feedback loops of the hormones released by internal glands of an organism directly into the circulatory system। यानी एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि वो जो गुदूद से जो हार्मोन्स पैदा होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में शामिल होते हैं और ब्लड में शामिल होने के बाद वो अपने किसी टारगेट पर पहुँचते हैं और फिर वो जो उज़ू होता है या सेल होता है या ऑर्गन होता है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन अंजाम देता है। इंसानी जिस्म में जो ब्रेन है, दिमाग है, असल में वो पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। इस दिमाग का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। इसकी जो तारीफ़ हम इस तरह करेंगे कि द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल हंगर, थर्स्ट and body temperature and regulate various activities in the body connected with metabolism including the maintenance of water balance। The hypothalamus also control the action of pituitary gland। जब हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं जो कि दिमाग का एक पार्ट है, उस पार्ट में दो ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं और दूसरा पीनियल ग्लैंड होता है। ये दो हाइपोथैलेमस में होते हैं और इनके स्पेसिफिक काम हैं। जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, तो दरअसल हम इसकी फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के जो 3 मेन काम हैं, पहला काम ग्रोथ, दूसरा काम मेटाबॉलिज्म और तीसरा काम रिप्रोडक्शन। यानी इंसानी जिस्म की जो ग्रोथ है और उसके जिस्म में जो सेल्स की टूट फूट होती है और जो पैदाइश होती है, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ये सब एंडोक्राइन सिस्टम के ज़मरे में आती है। अब एंडोक्राइन सिस्टम की हम एनाटॉमी समझेंगे कि इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो जिस्म के हिस्से में कौन से ग्लैंड कहाँ पर वाक़ होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस में 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एक होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा होता है पीनियल ग्लैंड। ये दोनों दिमाग के हिस्से में वाक़ होते हैं। पीनियल ग्लैंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड से थोड़ा सा ऊपर होता है। दूसरा जो ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड है जो कि लैरिंक्स के साथ वाक़ होता है। थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड के पीछे हम देखें तो 4 छोटे छोटे से बटन नुमा ग्लैंड्स होते हैं, इन्हें हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो ये जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो दरअसल वो जो नेक होती है, गर्दन होती है, ये यहाँ पर वाक़ होते हैं। इसके बाद एक ग्लैंड होता है वो जिसे हम कहते हैं थाइमस। थाइमस ग्लैंड जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, इनके दरमियान में वाक़ होता है। फिर आता है पेंक्रियाज या लबलबा। ये भी एक तरह का गुदूद है जो कि मैदे के पीछे वाक़ होता है। फिर आते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स ये दोनों गुर्दों के ऊपर वाक़ होते हैं। इसके बाद ओवरीज होती हैं
ये भी ग्लैंड्स में शुमार होती हैं जो कि फ़ीमेल में पाई जाती हैं। और टेस्टिस होते हैं, ये भी ग्लैंड्स हैं और ये मेल्स में पाए जाते हैं। और ये जो निचला हिस्सा होता है यहाँ पर ये वाक़ होते हैं। तो ये तो हमने इसकी एनाटॉमी पढ़ी कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पर वाक़ होता है। तो अब हम इसकी फिजियोलॉजी पे बात आते हैं, फ़िज़िकल फंक्शन पे बात करते हैं कि कौन सा ग्लैंड क्या फंक्शन अंजाम देता है। तो सबसे पहले जो हमने बात की थी हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जो कि पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। और इसकी जो मेन जॉब है, इसका जो मेन फंक्शन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को किस तरह स्टार्ट करना है और किस तरह उसको स्टॉप करना है। तो ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसके बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात आती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये आगे जितने भी ग्लैंड्स होते हैं इन तमाम ग्लैंड्स के फंक्शन को ही कंट्रोल करता है। इसलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और इसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है, इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे जो फंक्शन होते हैं, दूसरे ग्लैंड्स के फंक्शन होते हैं मजमूई तौर पर, ये उनमें इन्वॉल्व होते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ही जो दूसरा ग्लैंड होता है पीनियल ग्लैंड्स, इसका ताल्लुक़ दरअसल नींद से होता है, हमारी स्लीप से होता है। और ये जो हार्मोन पैदा करता है उस हार्मोन को मेलाटोनिन कहते हैं। इसका ताल्लुक़ चूँकि नींद से है तो अगर मेलाटोनिन सही मक़दार में पैदा होता है तो हमें मुनासिब नींद आएगी, और अगर ये कम मक़दार में पैदा होगा तो फिर नींद भी हमारी डिस्टर्ब रहती है। और मेलाटोनिन ये कब प्रोड्यूस होता है, इसकी मुख्तलिफ़ कंडीशन होती हैं, मुख्तलिफ़ कंडीशन होती हैं, मुख्तलिफ़ उसके वक्त होते हैं। जैसे जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो ये फ़ौरन एक सिग्नल आता है बॉडी से कि भाई हमें नींद की ज़रूरत है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं ये मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करते हैं और वो आगे जाकर वो नींद का फंक्शन वो शो करता है। ये तो आपने देखा कि बाज़ लोगों को जो है जिनको नींद नहीं आती तो वो नींद की स्लीप पाइल्स लेते हैं, टैबलेट लेते हैं। तो दरअसल उन टैबलेट्स में ये मेलाटोनिन की कुछ क्वांटिटी होती है जो कि हम अपनी बॉडी में आर्टिफिशियली लेते हैं और फिर इस तरह नींद आती है। पीनियल ग्लैंड के बाद जो दूसरा एक बड़ा ग्लैंड है उसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये एक बहुत अहम गदूद है और इंसानी जिस्म में ये काफ़ी काम सरअंजाम देता है। मेटाबॉलिज़म में इसका एक बड़ा किरदार है। जो इंसानी जिस्म में जो खलिए होती हैं उनकी टूट फूट उससे इसका ताल्लुक़ है। हार्ट बीट होती हैं, उसका जो रेट होता है उसमें जो चेंजिंग आती है वो थायराइड से आती है। जो निज़ाम हाज़मा है वो थायराइड ग्लैंड से कंट्रोल होता है। उसकी जो हमें भूख लगती है, भूख महसूस होती है, फिर कुछ डिसऑर्डर हैं, कॉन्स्टिपेशन है, वो थायराइड की वजह से जो है आता है। इसके अलावा जो है डायरिया है, अगर थायराइड ग्लैंड में किसी किस्म की जो है कोई डिस्टर्बेंस हो तो डायरिया भी शो होता है। वेट का ताल्लुक़ जो है वेट गेन या वेट लॉस, इसका ताल्लुक़ भी थायराइड ग्लैंड से होता है। ये थायराइड ग्लैंड के पीछे चार जो मैंने बताए थे कि पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, और दरअसल इन पैराथायराइड ग्लैंड्स का ताल्लुक़ बोन की हेल्थ से होता है। इससे हड्डियों की सेहत शो होती है।
हमारी जो हड्डियों में जो कैल्शियम है या फॉस्फोरस है, ये उसकी क्वांटिटी को, उसकी मकदार को कंट्रोल करता है। इसके बाद जो है वो थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड का काम है ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, इनसे इसका ताल्लुक़ होता है, जिसे हम और ये जो चूँकि ये वाइट सेल होते हैं, ये फाइट करते हैं अगेंस्ट किसी भी इन्फेक्शन से। तो थाइमस का ताल्लुक़ दरअसल जो इम्यून सिस्टम होता है उससे इसका ताल्लुक़ होता है और ये इसको कंट्रोल करता है। और ग्लैंड्स हैं, ये हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स का ताल्लुक़ जो है ये भी मेटाबॉलिज़्म पर इफ़ेक्ट करता है, खलियों की टूट फूट। इसके अलावा जो बॉडी में सेक्सुअल फंक्शन होते हैं ये उसको भी कंट्रोल करता है, और इसके अलावा और भी बहुत से फंक्शन होते हैं। इसके बाद है लबलबा या पेंक्रियाज। ये जो है पहले आपको बता चुके हैं कि ये इंसानी जिस्म में जो मैदा होता है ये इसके पीछे वाक़ होता है, और पेंक्रियाज का मेन काम इंसुलिन बनाना है। और ये सब आप जानते हैं कि इंसुलिन की कमी से, ज़्यादती से या इंसुलिन की गैर मौजूदगी से जो मेन जो प्रॉब्लम होती है वो डायबिटिक प्रॉब्लम होती है कि हमारी जो जिस्म में ब्लड शुगर जो लेवल होता है वो डिस्टर्ब होता है। ये तीसरे और जो उदूज हैं वो है ओवरीज़ हैं। फ़ीमेल में ओवरीज़ पाई जाती हैं, और ओवरीज़ का काम जो है वो ब्रेस्ट की जो फंक्शन होते हैं ये ऐसे हार्मोन पैदा करते हैं कि जो ब्रेस्ट के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसको ये कंट्रोल करते हैं। प्रेगनेंसी के जो दौरान जो भी फंक्शन होते हैं ये इसके जो हार्मोन्स होते हैं ये उसको कंट्रोल करते हैं। इसके बाद जो है वो मेंस ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम टेस्टिस कहते हैं, और टेस्टिस का काम एक ख़ास किस्म का हार्मोन पैदा करना है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और टेस्टोस्टेरोन फेशियल ग्रो में अपना एक फंक्शन शो करता है। इसके अलावा जो बॉडी हेयर होते हैं ये उसमें भी अपना एक फंक्शन शो करता है। इसके अलावा जो सेक्स फंक्शन होते हैं इसमें भी टेस्टोस्टेरोन का काफ़ी अहम किरदार है। तो अब ये जैसे आपको मैंने बताया कि ये जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं ये मर्दाना हार्मोन होते हैं, लेकिन ये कुछ मकदार में फ़ीमेल में भी मौजूद होते हैं। लेकिन अगर फ़ीमेल में ये हार्मोन्स बढ़ जाएं तो फ़ीमेल में जो ख़ासियत होती है, कुछ मर्दाना ख़ासियतें आ जाती हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से ख़ास तौर पर औरतों के या फ़ीमेल के चेहरे पर बाल नमूदार हो जाते हैं। तो जब हम इसके टेस्ट करते हैं तो और फिर ये डायग्नोज होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, तो उसको हम लेवल पे लेकर आते हैं। इस तरह उनकी ये प्रॉब्लम फ़ीमेल्स में दूर हो सकती है। तो ये हार्मोन्स ग्लैंड्स जो थे मुख्तलिफ़, और उनसे जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उसकी हमने फिजियोलॉजी के बारे में सीखा। इसके बाद हम ये अब हम पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम, इसकी डिस्टर्बेंस से क्या क्या हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो साथ साथ मैं आपको बताता रहा हूँ कि ये जो मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं जो कि इन ग्लैंड्स की वजह से जो हार्मोन्स होते हैं वो जो रिलीज़ होते हैं, जो मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो सकते हैं अगर एंडोक्राइन सिस्टम में किसी किस्म का डिस्टर्बेंस हुआ। तो हार्ट डिजीज़ हैं ये शो हो सकती हैं। इसके अलावा
डायबिटिक है, ये शो हो सकती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुरा होना, ये भी शो होता है अगर इस सिस्टम में किसी किस्म की ख़राबी हो जाए। इसके अलावा स्ट्रेस, इससे ताल्लुक़ है। बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं, उसका इससे ताल्लुक़ है। और हमारे जो मूड है, मूड का ताल्लुक़ भी एंडोक्राइन सिस्टम से होता है। हमको जो भूख लगती है, प्यास लगती है, और हम जो स्ट्रेस लेते हैं, नींद, इस तरह के ये फंक्शन जो होते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम के डिस्टर्ब होने से ये मुतासिर हो सकते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं, वो जो उनके नाम जो है डायबिटीज हैं, थायराइड की प्रॉब्लम होती हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। अगर हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम या ज़्यादा भी हो सकती है अगर ये सिस्टम मुतासिर हो जाए। और फ़ीमेल में ख़ास तौर पर जो पीरियड्स का साइकिल होता है वो चेंज हो जाता है। हड्डियों का भुरभुरा होना, ऑस्टियोपोरोसिस, ये शो होता है। हाइपरटेंशन, ये डिसऑर्डर है। कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होता है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये एक एंडोक्राइन सिस्टम का मेन डिसऑर्डर है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, के औलाद का ना होना, ये भी एंडोक्राइन सिस्टम में किसी किस्म की जो डिस्टर्बेंस होती है उससे ये शो हो सकता है। लेक ऑफ ग्रोथ, के बॉडी का ग्रो ना करना, कुछ लोग छोटे रह जाते हैं, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, कुछ की शक्ल जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो ये चीज़ें एंडोक्राइन सिस्टम की ख़राबी की निशानियां हैं। इसके अलावा कुछ ख़ास किस्म के कैंसर होते हैं, ग्लैंड्स के कैंसर होते हैं, वो भी एंडोक्राइन सिस्टम की ख़राबी से हो सकते हैं। अब आमतौर पर आपने देखा होगा कि डिसऑर्डर, जब हम डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जो जब पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी किस्म की ख़राबी होती है तो वो ख़राबी डायरेक्ट बॉडी की ग्रोथ पे पड़ती है। पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल नाक के पीछे और दिमाग के नीचे, जहाँ ये दोनों आपस में मिलते हैं, वहाँ पर ये वाक़ होता है और इसका ताल्लुक़ नशोनुमा से होता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सीक्रेट करना शुरू कर दें तो बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा कद लंबा हो जाता है। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स को कम सीक्रेट करें तो कद बहुत छोटा रह जाता है। तो नशोनुमा का ताल्लुक़ पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं एक्रोमेगली। इसी तरह एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, उनमें किसी किस्म की ख़राबी होती है तो स्ट्रेस बढ़ जाती है, कोर्टिज़ोल वो मुतासिर होता है बॉडी में। एक डिसऑर्डर है, उसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज़म। हाइपरथायरॉयडिज़म जब थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं कि बॉडी में जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा, तो तब ये प्रॉब्लम आ जाती है। और ये इसको हम कहते हैं ओवर एक्टिव। यानी अगर हाइपोथायरॉयडिज़म में ये जो हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा डिसऑर्डर है वो हाइपोथायरॉयडिज़म है कि अगर थायराइड ग्लैंड्स हार्मोन्स को कम मकदार में प्रोड्यूस करें तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और इसका असर डायरेक्ट इंसान के वेट पे पड़ता है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, वो थका थका अपने आप को फील करता है, इसके जो जोड़ होते हैं उनमें दर्द होता है। तो इस तरह जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो गुदूद हैं और उनमें उनके जो हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनमें कमी ज़्यादती से मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर्स इंसानी बॉडी में हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा डिसऑर्डर जो कि
फीमेल में हमें नज़र आता है वो पिकोस कहलाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और ये जितने भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं इन सबको जो है हम हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। तो चेहरे पे किसी किस्म की चेंजिंग आती है, पिगमेंटेशन होती है, फ्रेकल्स आती हैं, एक्नीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा बालों की ग्रोथ मुतासिर होती है, बालों का गंजापन आता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस की निशानी है। फ़ीमेल में ख़ास तौर पर चेहरे पे बाल का आ जाना और उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके टाइम में कमी बेशी होना, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस है ये। अब हम ये देखते हैं कि जो होम्योपैथिक का ताल्लुक़ जो है वो इस सिस्टम से क्या है। हम किस तरह होम्योपैथिक तरीक़े इलाज को अपनाकर एंडोक्राइन सिस्टम में जो ख़राबियाँ होती हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। मेरी जो अपनी प्रैक्टिस में और तजुर्बे में जो रेमेडीज़ आई हैं उनके जो नाम है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एनाकार्डियम है, ब्राइटाकार्ब, थायरोडीनम, किलकेरिया कार्ब, आइडोथायरीन, ये सबसे बेस्ट जो दवा है कि ये ख़ास तौर पर मेटाबॉलिज़्म पर इफ़ेक्ट करती है और वज़न को कम करती है। इसके अलावा जो है एकोनाइट और थायरोडीनियम, ये दो दवाएं जो मेरे तजुर्बे में आई हैं और एक बुनियादी दवा समझता हूँ इन्हें मैं। लेकिन ब्राइटाकार्ब जो है इसका भी अपना एक बड़ा रोल है इस सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम में, कि अगर किसी किस्म की इसमें जो है डिस्टर्बेंस होती है तो ये बड़ा एक मरकज़ी किरदार अदा करती है दवा। तो होम्योपैथिक जितनी भी रेमेडीज़ हैं यूँ तो वो तमाम की तमाम जो मरीज़ की सिम्टम है उसके मुताबिक दी जाती है। तो ये ख़ास दवाएं थी जो कि मैंने आपके सामने बताई, आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पेशेंट हैं उसमें जो सिम्टम होती हैं, सिम्टम के मुताबिक आप कोई भी दवा दे सकते हैं और इस तरह जो है उस मरीज़ का इलाज कर सकते हैं। तो हमने ये एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा कि एंडोक्राइन सिस्टम असल में क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम गुदूदों का निज़ाम है और इस निज़ाम के तहत मुख्तलिफ़ फ़ंक्शन सरअंजाम दिए जाते हैं। और इसकी जो एग्ज़ाम्पल जो है मैं आपको आखिर में जिस तरह दूंगा कि आपने एक देखा होगा कि एक वायरलेस सिस्टम होता है कि वायरलेस सिस्टम में दो सेट होते हैं, एक जो है बात कर रहा होता है और एक बात सुन रहा होता है। दोनों सेट उनके पास होते हैं। जो बात करने वाला होता है वो कोई ना कोई ऑर्डर जारी करता है और वो ऑर्डर उस जो दूसरा शख्स होता है उसके पास ये ऑर्डर जाता है, फिर वो उस ऑर्डर को फॉलो करता है। तो आप देखें कि इस वायरलेस सिस्टम में बीच में कोई तार नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। तो सिर्फ जो चीज़ होती है वो क्या होती है, जो मीडियम है वो जो लहरें होती हैं उसकी वो एक सेट से दूसरी सेट की तरफ जाती हैं वो। तो बिल्कुल एंडोक्राइन सिस्टम में भी जो गुदूद होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, उनके दरमियान में कोई तार कोई नाली नहीं होती और वो जो भी चीज़ सिक्रेट करते हैं वो ब्लड में शामिल होकर और ब्लड के ज़रिए टारगेट सेल तक या टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है और फिर वो ऑर्गन जो है अपना काम सरअंजाम देता है। एक आम सी जो मिसाल है उसकी ये है कि जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो दरअसल जब वो दूध पीने लगता है तो वो एक तरह की तहरीक देता है दिमाग को। तो दिमाग को जब ये मालूम होता है कि बच्चा दूध पिएगा तो वो फिर उससे मुताल्लिका ग्लैंड को ऑर्डर करता है। तो मुताल्लिका ग्लैंड वो कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है। तो उस हार्मोन की सिक्रेशन के नतीजे में जो फंक्शन होता है वो मिल्क प्रोड्यूस होता है और वो मिल्क जो है वो बच्चा उसको सक करता है। जब ये बच्चे उसको सक कर लेता है तो ये जो अमल है ये कंप्लीट हो जाता है और भी वापस ये चीज़ रिवर्स होती है और दिमाग को बताती है कि काम कंप्लीट हो गया ये। तो जब भी बच्चे को नीड होती है वो उसको सक करेगा, दिमाग उसको ऑर्डर देगा
ये फीडबैक वापस नेगेटिव जाएगा। इस तरह ये ऑन ऑफ का सिलसिला चलता रहता है। तो ये सिस्टम बिल्कुल एक जस्ट लाइक एंडोक्राइन सिस्टम है, बिल्कुल इंसानी जिस्म में, और वही जो ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिज़्म है, ये दोनों एक हम इस मिसाल से हम एक दूसरे इसको समझ सकते हैं। और तो ग्लैंड का हमने सुना कि ग्लैंड जो है, ग्लैंड क्या होते हैं, ग्लैंड एक सिक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो वो क्या चीज़ सिक्रेट करते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं। केमिकल सब्सटेंस क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस हार्मोन भी हो सकते हैं, जूस भी हो सकते हैं, या किसी भी किस्म के वो कंपाउंड जो है, जो उसका आप कुछ भी नाम देते हैं, लेकिन हम उसको जो है वो हार्मोन कहते हैं। तो ये आज की जो है एंडोक्राइन सिस्टम की कुछ बुनियादी बातें थीं। एंडोक्राइन सिस्टम इतना इजी नहीं है, बल्कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, और इसके काफ़ी इसको आप स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी स्पेस है ये, और इसको आप इसकी बुनियादी चीज़ें जो समझकर आगे मज़ीद जो है उसको आप समझ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जो कि बुनियादी बातें थी, वो हमने यहाँ पर डिस्कस की। बहुत बहुत शुक्रिया।